हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आप यूपी सुपर टेट, यूपी पीईटी, यूपी लेखपाल, वीडियो, इसके साथ साथ आप एसएससी, रेलवे, जीडी, पुलिस, एनटीपीसी, केवीएस, पीआरटी, DSSB, सीटेट जूनियर या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो इसके पहले के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे और आगे के पोर्शन को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले आज का जो अपना पहला प्रश्न लेंगे। पहले हम 8 से 10 प्रश्न वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, छत्रपति शिवाजी किस वंश के शासक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मराठा वंश के शासक थे। बी की अगर बात की जाए, अगला प्रश्न आपके सामने है, वह है किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति ताज पहनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1674 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला है छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था? ऑप्शन नहीं है आपके सामने, सीधा आंसर है, यानी कि मराठा वंश का शासक था। अगर आपके लिए मैं बात करूं कि डिटेलिंग में ये पूरा पोर्शन पढ़ाया जा चुका है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इतिहास विषय को सर्च करेंगे और वहाँ पर आपको मराठा साम्राज्य से रिलेटेड सारी जानकारी एक साथ प्रोवाइड की गई है पहले ही। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला है आप सभी के सामने, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो वो कौन था? शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके सामने आंसर हो जाएगा मराठा को, यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और कई सारे प्रश्नों को किया था, वहाँ से हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को डेवलप किया। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। पुणे कभी पेशवा की राजधानी से जाना जाता था? नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, गोरा कुंभार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भगवत गीता पर कमेंट्री लिखने वाले ज्ञानेश्वर हैं, इन्होंने क्या लिखा? तो उसके लिए इन्होंने क्या लिखी थी? ज्ञानेश्वरी लिखी थी। क्या लिखी थी? ज्ञानेश्वरी लिखी थी। नेक्स्ट देखेंगे, 1761 में पानीपत की लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? तो मराठा पराजित हुए थे। किनके बीच हुई थी? तो ये भी आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप प्रश्नों के उत्तर नहीं करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। अगला देखेंगे, महादजी सिंधिया तथा नाना फडणीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? तो ये किसके थे? मराठा वंश के थे। मराठा काल के ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो ग्राम प्रशासन की देखरेख करने वाले को हम पाटिल कहते थे। क्या कहते थे? पाटिल। तो चलिए, हमने 3 से 3.5 मिनट में सारी वन लाइनर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है महादजी सिंधिया, बी है तुकोजी होलकर, सी है नारायण राव और डी है बालाजी जनार्दन भानु। तो नाना फडणवीस की बात की जाए तो इनका जो वास्तविक नाम था वह था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बालाजी जनार्दन भानु। अब इससे संबंधित हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि शिवाजी का गुरु कौन था? ऑप्शन है आपके सामने नामदेव, बी है रामदास, सी है एकनाथ, डी है तुकाराम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रामदास। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, अगर विश्लेषण को पढ़ते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि अगली बार अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं होता। और अगर सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो वहाँ से हम सिर्फ एक प्रश्न को ही तैयार कर पाते हैं। अगर वह पूछा जाता है तो ठीक है, नहीं पूछा जाता है तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। यहाँ से जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाला है वह है
कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो देखिए यहाँ पर दो नाम आपके सामने आ रहे हैं, कोंडदेव और रामदास। कहीं पर तो आपको आंसर रामदास मिल जाएगा, कहीं पर तो आपको आंसर कोंडदेव मिल जाए। तो कोंडदेव जो कि इनके दादाजी थे, जिन्होंने इनका संरक्षण किया था, जिसका प्रभाव इनके जीवन पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। लेकिन एक प्रॉपरली गुरु की तरीके से इन्हें शिक्षण किसने दिया था, वह दिया था रामदास ने। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कहीं पर भी रामदास नहीं मिल रहा है और कोंडदेव दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप कोंडदेव को ही टिक करेंगे। और अगर दोनों ही आपको दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप रामदास को चुन सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनकी माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम साहजी भोसले। कहाँ पर जन्म हुआ, तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ। कहाँ पर है, पूना के निकट है। किस सन में हुआ, तो 1627 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। औरंगजेब के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया था, तो चलिए हमारे साथ फिर से फटाफट से रिकॉल कीजिए ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल भी ना भूलें। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था, जिसे ताजमहल की भद्दी या फूहड़ नकल के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ औरंगजेब ने क्या किया था, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अब चलिए बताइए कि औरंगजेब से बहादुरी से कौन लड़ा था। ऑप्शन ए है साहजी भोसले, बी है बाजीराव द्वितीय, सी है शिवाजी और डी है साहू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, साहू। देखिए हो सकता है मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन ये भी आपके ही लिए बेहतर होगा। आप स्पीड को अपने अनुसार कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। ऐसे फीचर्स, ऐसे ऑप्शंस आपके फ़ोन में अवेलेबल हैं। लेकिन मेरे बोलने पर आप बिल्कुल भी ये मत कहिएगा कि कम धीरे बोलिए या और इससे ज़्यादा बोलिए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से प्रॉपर्ली ठीक ही बोल रही हूँ। और अगर इससे ज़्यादा धीरे बोलूँगी तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही कम हो पाएंगे और समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आई होप कि आपको ये स्पीड मेंटेन अपने हिसाब से कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। ऑप्शन ए है राजा जसवंत को, बी है राजा मान सिंह को भेजा था, या राजा भगवान दास को भेजा था, या राजा जयसिंह को भेजा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जयसिंह को। देखिए इसके बारे में जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं, क्योंकि ये जो है सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से प्रश्न है। अगला देखेंगे, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था। ऑप्शन ए अबुल फजल को, बी है अफजल खान को, सी है मलिक काफूर को और डी है शाइस्ता खान को। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा औरंगजेब ने किसको भेजा था, शाइस्ता खान को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो बताया गया है कि औरंगजेब ने यानी कि 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खान, क्या था इसके मामा का नाम, शाइस्ता खान को दक्षिण के सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने के लिए आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों पर किले को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खान के निवास पर आक्रमण कर दिया। और इसी के साथ क्या हुआ कि संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला गया। तो जो शिवाजी के साथ जो है किसका युद्ध हुआ था, शाइस्ता खान का युद्ध हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, उनका अंगूठा कट गया था और उनके पुत्र यानी कि फतेह खान को मार भी दिया गया था। ये युद्ध कब हुआ था, तो 1663 ईस्वी में हुआ था। और शाइस्ता खान कौन था, तो औरंगजेब का मामा था। इसे कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो इसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। ऑप्शन ए है 4 बार लूटा, बी है 1 बार लूटा, सी है 3 बार लूटा और डी है 2 बार लूटा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिवाजी के द्वारा जो सूरत है उसको 2 बार लूटा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं कि कब कब लूटा गया। तो छत्रपति शिवाजी ने 1627 से 1680 ईस्वी में सूरत को 2 बार लूटा। पहली बार फरवरी 1664 में और दूसरी बार अक्टूबर 1670 में लूटा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों में मुगलों के विरुद्ध युद्ध उनकी वीर पत्नी एक्स के नेतृत्व में जारी रखा। तो जो 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो मराठा थे उन्होंने मुगलों के विरुद्ध जो अपना युद्ध था, लड़ाई थी, उसे जारी रखा। और उसकी वीर पत्नी, किसकी वीर पत्नी, तो राजा राम की वीर पत्नी कौन थी जिसके नेतृत्व में इसे जारी रखा था। ऑप्शन ए है ताराबाई थी, बी है लक्ष्मीबाई थी, सी है रमाबाई थी, डी है जीजाबाई थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रश्न आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन पड़ रहा होगा तो कोई शक की बात नहीं होगी, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है सकती। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ताराबाई।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? अभी हमने वन लाइनर में पढ़ा था, तो फटाफट से उत्तर कीजिएगा। ऑप्शन ए में 1627 में, बी है 1674 में, सी है 1680 में और डी है 1670 में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किया गया था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई और इनके दादाजी का नाम कोंडदेव, इनके गुरुजी का नाम रामदास। इनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इनकी माता जीजाबाई और इसके साथ साथ इनके दादा यानी कि गुरु के रूप में भी इनके दादा रहे हैं, जिनका प्रभाव कोंडदेव का इनके जीवन पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने। देखिए, इसके बारे में कुछ व्याख्या दी गई है। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1474 ईस्वी को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 को उनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया, अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न किया गया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मराठा शासक हुआ जिसका राज्याभिषेक 2 बार संपन्न किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? शिवाजी का कब कब किया गया? तो 14 जून 1674 को, और नेक्स्ट किया गया 1674 में ही 24 सितंबर को इनका दूसरी बार भी राज्याभिषेक किया गया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि इनका राज्याभिषेक 2 बार किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पुणे में, बी है करवार में, सी है पुरंदर में और डी है रायगढ़ में। तो अभी अभी हमने पढ़ा है ऊपर के विश्लेषण में कि इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिसने शिवाजी के तोपें और गोले बारूद प्राप्त किए थे। देखिए, ये जो है ना ये आपका जाएगा आधुनिक इतिहास की तरफ। थोड़ा सा चैप्टर अगर मैं बात करूं, और इसके बारे में मैंने इतनी डिटेलिंग से पढ़ा रखा है कि किस प्रकार से पुर्तगालियों का आगमन हुआ। जब आप आधुनिक भारत में जाएंगे तो डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी का जब आगमन होता है उसकी एक सेपरेट वीडियो आपके चैनल पर पहले से दी जा चुकी है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। इतनी बेहतर कहानी आपको सुनाई गई है कि आप उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे और आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे कि कैसे जो है किन यूरोपीय शक्तियों ने इनका सामान जो है लूट लिया था और फिर वापस भी किया था। ऐसी भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ इनके बारे में हैं जो आप उस वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो वो कौन सी शक्ति थी? ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी है पुर्तगाली, सी है डच और डी है अंग्रेज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैसे तो ये पुर्तगालियों पर सबसे ज़्यादा बेसिक बात करूँ तो पुर्तगालियों का ही इसमें मेन हाथ रहता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, शिवाजी के पास छोटा तोप खाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थीं। ये तोपें फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से खरीदी गई थी। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन लगभग माने गए और ऐसा हुआ भी था, लेकिन मेन रूप से मैं बात कर रही हूँ, अगर मेन रूप से बात की जाए तो ये पुर्तगालियों की तरफ आंसर जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बात करें और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? ऑप्शन ए है बाजीराव, बी है बाजीराव द्वितीय, सी है बालाजी बाजीराव और सी है बालाजी विश्वनाथ। तो कौन से आपके बाजीराव थे या विश्वनाथ थे जिन्होंने लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना गया था जिन्हें? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बाजीराव प्रथम। मैंने एक प्रश्न आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था और दूसरा प्रश्न मैं अब आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो बाजीराव और मस्तानी की हम कहानी सुनते हैं उन पे आधारित एक फिल्म भी बनाई गई है, वो जो बाजीराव की बात की जाती है वो कौन से बाजीराव हैं? बाजीराव प्रथम है, बाजीराव द्वितीय है, बालाजी बाजीराव है या बालाजी विश्वनाथ है? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए और फिर आंसर दीजिएगा, ताकि आप वो क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए जानना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ये प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका इंतजार भी रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए, इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लेंगे। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेना नायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। किसकी मृत्यु होने के बाद? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होने के बाद बाजीराव को प्रथम
को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। हमने वन लाइनर में पढ़ा था कि गोरिल्ला युद्ध नीति को किसने अपनाया था, तो शिवाजी ने। किसने अपनाया था? शिवाजी ने, शिवाजी ने, शिवाजी ने। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि युद्ध की गोरिल्ला नीति को किसने अपनाया था? शिवाजी ने। शिवाजी के बाद द्वितीय कौन ऐसे शासक हुए जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया था? तो वो कौन से हुए थे? वो हुए थे आपके मराठा सेनापति यानी कि बाजीराव प्रथम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जरूर समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम, बी है बालाजी बाजीराव, सी है बालाजी विश्वनाथ और डी है माधव राव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को ही हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। और लड़ाकू जो पेशवा था उसे किस नाम से जानते हैं, यानी कि लड़ाकू पेशवा किसे कहते थे? तो बाजीराव प्रथम को कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए ये बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो थे वह थे कौन? तो ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, जो कि बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन कब तक रहा? तो 1740 से लेकर के 1761 ईस्वी तक रहा। तो हम एक बार जितने भी क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं बालाजी बाजीराव से संबंधित उसे फिर से रिकॉल करेंगे। जैसे सबसे पहले हम याद रखेंगे कि गोरिल्ला युद्ध नीति किसने अपनाई थी? तो शिवाजी ने। उसके बाद किसने अपनाई थी? तो उसके बाद अपनाई थी बाजीराव प्रथम ने। इन्हें लड़ाकू भी कहा गया था, लड़ाकू योद्धा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ था कि नाना साहब के नाम से किसे जाना गया? तो बालाजी बाजीराव को। और ये बालाजी बाजीराव थे कौन? तो बाजीराव प्रथम के ही पुत्र थे, जिन्होंने कब तक शासन किया? तो 1740 से लेकर के 61 तक शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है परशुराम त्र्यंबकम, बी है रामचंद्र पंत, सी है बालाजी बाजीराव, सी है बालाजी विश्वनाथ। तो जो पेशवाओं का संस्थापक माना जाता है वह किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी में हैं तो आपको पानीपत के तीनों युद्ध अच्छे से याद होंगे। तो अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 है आपके लिए कि पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप इन तीनों युद्धों को, इनकी डेट्स को और ये किन किन के मध्य हुए हैं उनको छाप देंगे। और यकीन मानिए अगले वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर के आऊँगी। अगर मैं चाहूँ तो आपको अभी बता सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि आप स्वयं की खोज को बंद कर देंगे, सिर्फ सुन लेंगे और शायद थोड़े समय बाद दिमाग से निकाल भी देंगे। लेकिन अगर आपको पता है और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए हमेशा के लिए अच्छे से सेट हो जाएंगी। और अगर नहीं पता है तो ढूंढ ढांड के आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि पहला युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब हुआ, किनके किनके मध्य हुआ, कौन कौन विजयी रहा। तो जो कि तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए पानीपत की तृतीय लड़ाई के बारे में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा एक कथन कहा गया था। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने जीवन में एक ही ऐसा योद्धा देखा जो क्या बोलते हैं उसे, हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था कि मैंने पहली बार जीवन में ऐसी लड़ाई लड़ी है जो मैं जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और शिवाजी के साथ जब इन्होंने जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ लड़ाई की थी तो उस समय मराठों ने इतनी बहादुरी और बेबाकी से लड़ाई की थी कि वे हारते हुए भी क्या कर रहे थे? एक तरीके से अपने जीत का परचम लहरा रहे थे। और अहमद शाह अब्दाली जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहा था। तो ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस युद्ध के लिए ये बात कही गई थी कि मैं जीतने के बाद भी हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के लिए किसने कहा था? तो अफगानों यानी कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा ये बात कही गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि अब देखिए इस ऑप्शंस के बारे में भी जान लीजिएगा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली अफगान के शासक और मराठों के बीच में हुई थी। इस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह शाह द्वितीय, जिसे कि अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था, मराठों की इसमें हार हुई थी। मैंने अभी क्या कहा कि अहमद शाह अब्दाली ने क्या कहा था कि मैं इस युद्ध में जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो ये लाइन मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ। आई होप कि अब आप इसे लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था?
सारी जो संधियां हैं, आंग्ल संधियां हैं, कर्नाटक का युद्ध है, मैसूर का युद्ध है, इसके साथ साथ आपके अहमद साहब दाली और पानीपत का तृतीय युद्ध है, फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन, ये सब चीज़ें मैं चैनल पर प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। बहुत ही सरल और साधारण भाषा में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है सूरत, बी है बसीन, सी है सालाबाई, डी है पुरंदर। तो कौन सी संधि के द्वारा आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था? ट्रिक से भी बताया गया है जो आप अच्छे से याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सालबाई की संधि के द्वारा मराठा आंग्ल युद्ध को समाप्त किया गया था, पहले वाले को। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेकर के 82 के कारण मराठों में आपसी झगड़ा तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच हुई थी, जो कि मराठा आंग्ल युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए तथा अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही। बेसिक ये जो पूरी कहानी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ चर्चा नहीं कर रही हूँ ताकि आपका समय यहाँ पर व्यर्थ ना करूँ, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस सेशन करवा सकूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? यानी कि जो पेशवा प्रथा है ये शुरू किसने की थी? अभी अभी हमने देखा था किसने शुरू की थी और अब समाप्त कौन कर रहा है। ऑप्शन ए रघुनाथ राव के द्वारा, बी है नारायण राव के द्वारा, सी है माधव राव के द्वारा, डी है बाजीराव द्वितीय के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाजीराव द्वितीय के द्वारा जो पेशवा प्रथा थी उसे समाप्त किया गया था। तो देख लीजिएगा, एलिफेंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। तो आज के लिए हम यहीं तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.